नो इफ नो बट ओनली जीजी। जीजी यानी गौतम गंभीर। सारी समीकरण, सारे सवाल, सारी संभावनाएं सब कुछ खत्म हो गए, क्योंकि बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अपने नए हेड कोच की घोषणा कर दी है। गौतम गंभीर राहुल द्रविड़ के उत्तराधिकारी चुन लिए गए हैं। एक लंबा सफर तय किया था राहुल द्रविड़ ने, एक लंबी लेगेसी छोड़कर गए हैं। अपने करियर के आखिरी दिनों में भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाया। एक लंबी लकीर खींची है गौतम गंभीर के सामने, जिसे पार करना जीजी के पास एक बड़ा चैलेंज होगा। गौतम गंभीर का कार्यकाल 2027 तक का है। बढ़िया खिलाड़ी थे गौतम गंभीर, जब खेलते थे तब मैदान पर छा जाते थे। बतौर मेंटोर भी बढ़िया इन्होंने आईपीएल में किया, लेकिन हेड कोच किसी भी टीम के पहली बार बन रहे हैं। वो 5 कारण आपको बताता हूं कि क्यों गौतम गंभीर बतौर हेड कोच इंडियन क्रिकेट टीम के लिए एक बेस्ट चॉइस है। सबसे पहला, यंग टैलेंट खोजने में माहिर। अब देखिए, आप मैं खिलाड़ियों की लिस्ट आपको बताता हूं। नवदीप सैनी, हर्षित राणा, मयंक यादव, मोहसिन खान, ऐसे कई प्लेयर्स हैं जिनको गंभीर ने पॉलिश किया, और ये सारे के सारे यंग टैलेंट उनको अपना गॉडफादर मानते हैं। पुराने खिलाड़ियों की जगह अब नए कोच यानी गौतम गंभीर नए प्लेयर्स को मौका देंगे। रियान पराग, अभिषेक शर्मा जैसे कुछ युवा चेहरों पर वो दाव लगाते नजर आएंगे। ऐसे में यंग टैलेंट्स को पहचानने की जो उनकी काबिलियत है, ये उनको और आगे लेकर जाएगी। खेल की बेहतर समझ, एक ये दूसरा कारण है कि गौतम गंभीर इस पोस्ट के लिए एकदम परफेक्ट है। गौतम गंभीर एक अनुभवी प्लेयर है। जब तक वो खेलते थे, शानदार खेलते थे, एक सफल खिलाड़ी रहे हैं। भारतीय क्रिकेट की जितनी भी बड़ी बड़ी सफलताएं आई है, जितनी बड़ी सक्सेस आई है, उन सब में जीजी का एक अहम रोल रहा है। और जब से उन्होंने डेब्यू किया यानी साल 2003, उसके बाद से फिर उन्होंने कभी पीछे पलट कर देखा नहीं। तो लंबी समझ है उनके पास में खेल की, और वो खेल की समझ जब कोचिंग में ट्रांसफ़र करेंगे तो निश्चित तौर पर भारतीय क्रिकेट टीम को फ़ायदा होगा। तीसरा और सबसे बड़ा रीज़न, एग्रेसिव माइंडसेट। गौतम गंभीर की खेलने की स्टाइल सौरव गांगुली की तरह मानी जाती है, यानी दोनों खिलाड़ी एग्रेसिव माइंडसेट के हैं, ठीक वैसे जैसे ऑस्ट्रेलियाई टीम खेलती थी। ये सिर्फ ना एग्रेसिव सोचते हैं, बल्कि एग्रेसिवली सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी करते हैं। मैदान पर हमेशा अटैकिंग मोड पर होते हैं, एंड कहा भी जाता है कि ऑफेंस इज़ द बेस्ट डिफेंस। तो जब आपका कोच ही आक्रामक होगा तो अब उसके खिलाड़ी बिल्कुल चढ़कर खेलेंगे, और उसका फ़ायदा हमारे यंग ब्लू ब्रिगेड को मिलेगा। ट्रॉफी का एक्सपीरियंस एक और ये बहुत बड़ा रीज़न है। जब हम गौतम गंभीर के करियर को देखते हैं तब ट्रॉफीज़ नज़र आती है। 2007 T20 वर्ल्ड कप, 2011 वनडे वर्ल्ड कप, 2012 में आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स को अपनी कप्तानी में चैंपियन बनाया। 2 साल बाद 2014 में फिर से अपनी कप्तानी में केकेआर को चैंपियन बनाया। जब मेंटोर बने, ये लखनऊ सुपर जायंट्स के पहले ही सीज़न में लगातार 2 सीज़न में प्लेऑफ तक पहुंचाया, और उसके बाद में फिर 2024 में घर वापसी होती है, कोलकाता में वापस जाते हैं और केकेआर को अपनी मेंटोरशिप में ये 10 साल बाद चैंपियन बनाते हैं। तो एक बड़ा रीज़न है कि ट्रॉफी का एक्सपीरियंस है। ड्रेसिंग रूम कैसा होता है, उसका टेंस एटमॉस्फेयर कैसा होता है, ये जीजी को बखूबी पता है। अब 5वीं और सबसे बड़ी अचीवमेंट, सबसे बड़ा रीज़न, फाइटिंग स्पिरिट। गौतम गंभीर को कभी भी सब कुछ आसानी से नहीं मिला। दिल्ली के एक अमीर उद्योगपति के घर पैदा हुए। जब ये प्रैक्टिस करने जाया करते थे तब लोग ताने मारते थे, कहते थे कि इतनी प्रैक्टिस करने की क्या ज़रूरत है तुम्हें, कुछ नहीं होगा तो तुम अपने पिताजी का व्यापार तो संभाल सकते हो, उनका उद्योग संभाल सकते हो। और यही सारी चीज़ें गौतम गंभीर को टीस करती थी, अच्छा करने के लिए मोटिवेट करती थी। वो हमेशा अपना पॉइंट प्रूफ करना चाहते थे। अंडर 19 में सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके पहले अंडर 16 में उनको निराशा हाथ लगी। जब जब उन्होंने कुछ अच्छा करने की कोशिश की तब राह में मुश्किलें आईं, लेकिन मुश्किलों को पार पाते हुए ही गौतम गंभीर आगे बढ़े, अपने चैलेंजेस को पूरा किया, हर टास्क को कंप्लीट किया। जब इंडियन क्रिकेट टीम में आए तब सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग की एक स्टैब्लिश एकदम जमी हुई ओपनिंग जोड़ी थी, लेकिन अपने खेल को ऐसा निखारा कि वर्ल्ड कप में 2011 में यही ओपनिंग किया करते थे, शानदार तरीके से अपना कमाल दिखाया करते थे। ये कुछ चीज़ें ऐसी है गौतम गंभीर की जो उनको एक परफेक्ट कोच बनाने के लिए काफ़ी हैं।